नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यह 2011 का पेपर है और यहाँ पर हम लोग जनरल स्टडीज़ और जनरल साइंस का पेपर देखने वाले हैं। यह पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1911। 1911 का जो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में पहली बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। अगला सवाल, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर वी कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। यह डेयरी से संबंधित है। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? एमएस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। लव शब्द किस खेल से संबंधित है? तो लव शब्द का संबंध टेनिस से है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? H5N1 वायरस को एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही जवाब है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगला सवाल, संध्या या रात्रि के आकाश में निम्नलिखित में से सबसे चमकीला आकाश पिंड कौन सा होता है? इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा शुक्र यानी कि वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सागरीय समीर कब और कहाँ बहती है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, दिन में सागर से स्थल की ओर। सागरीय समीर को इंग्लिश में हम लोग सी ब्रिज बोलते हैं। तो ऐसा होता है कि दिन के समय जब सूरज का रोशनी पड़ता है धरती पे तो पानी की तुलना में धरती जो है जल्दी गर्म हो जाता है। तो धरती गर्म हो जाता है तो वहाँ की हवा भी गर्म हो जाएगा। तो हवा गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। लेकिन धरती की तुलना में पानी लेट से गर्म होता है तो वहाँ पे जो हवा है धरती की तुलना में ठंडा है और वहाँ पे हाई प्रेशर है। तो जैसे ही धरती पे लो प्रेशर क्रिएट होगा तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगा, हवा बहेगी। तो सी ब्रिज के टाइम पे क्या होता है, दिन के टाइम पे सी से लैंड की तरफ हवा बहती है। ठीक है, उसका उल्टा हो जाएगा रात में, तो जिसको हम लोग बोलेंगे लैंड ब्रिज। यानी कि लैंड ब्रिज में क्या होता है, लैंड से सी की तरफ हवा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दोलन करने वाले लोलक पर आधारित घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 यानी कि धीमी हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि टाइम पीरियड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 2π√L/g। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि धरती पे जी का वैल्यू जो होता है ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और मून पे जो है जी का वैल्यू 1.625 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो साफ जाहिर है क्या कि धरती के तुलना में मून पे जी का वैल्यू बहुत ही कम है और जी का वैल्यू घटेगा तो जाहिर सी बात है कि टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए सवाल का जवाब है धीमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश तरंगे वायु से शीशे में जाती है तो कौन सा चर प्रभावित होती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि तरंगदैर्घ्य और वेग। अगला सवाल है, एक पिंड आधी दूरी वेग v1 से और अगली दूरी वेग v2 से तय करता है तो पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक डिस्टेंस ट्रैवल करना है और ये टोटल डिस्टेंस मान लेते 2d। तो आधा डिस्टेंस यानी कि d, तो ये भी क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। तो आधा डिस्टेंस v1 से फिर आधा डिस्टेंस v2 से। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में t1 टाइम लगा और फिर आधा डिस्टेंस ट्रैवल करने में t2 टाइम लगा। तो यहाँ से जो हम लोगों को निकालना है, ये निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा ये क्या होगा, टोटल डिस्टेंस और नीचे में क्या होगा, टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है 2d, ठीक है,
और टोटल टाइम निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, T1 निकाल लेंगे, T2 निकाल लेंगे। तो T1 क्या हो जाएगा D/V1 और T2 क्या हो जाएगा D/V2। ठीक है, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 2V1V2 और नीचे में आएगा V1 + V2। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स-रेज आर यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिकॉज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल है द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ए ह्यूमन आइज। मानव आँख के दृष्टिपटल पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो इस सवाल का सही जवाब है रियल एंड इन्वर्टेड यानी कि वास्तविक और उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीमेंट की पीसने की प्रक्रिया के दौरान पाउडर क्लिंकर में जिप्सम मिलाने का क्या उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सेटिंग की दर को मंद करना। अगला सवाल प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है। तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। क्लोरोफिल के निर्माण में पौधे की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से किसका निर्माण आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 2 मैग्नीशियम। अगला सवाल सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की किस रीडिंग का तापमान समान होगा। ऑप्शन नंबर 4 -40। तो C/5 = होता है F - 32/9। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग C की जगह -40 रखेंगे तो F का वैल्यू भी क्या आएगा -40 आएगा। तो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट जो है -40 पे समान होती है। ठीक है, और यहाँ से इस फार्मूला का यूज करके हम लोग सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन 3 यानी कि भारी पानी हैवी वाटर। अगला सवाल प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है। ऑप्शन नंबर 3 ऑक्सीजन। अगला सवाल है एस्बेस्टस से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 वात स्फीति यानी कि एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो एल्यूविली होते हैं उसके वाल अफेक्टेड हो जाते हैं। अगला सवाल है इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो इंसुलिन का उत्पादन जो है अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पैर की हड्डियां कौन सी होती है। सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फिबुला और टिबिया। अगला सवाल है विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस। वायु का वेग संबंधित है। तो वायु का वेग जो होता है यह प्रेशर ग्रेडियंट से संबंधित होता है यानी कि प्रेशर डिफरेंस से संबंधित होता है। अगला सवाल है मानव शरीर में रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मानव शरीर में जो रक्तचाप है यह एड्रेनल ग्लैंड यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित किया जाता है। कंप्यूटर में वायरस का संबंध किससे है। तो कंप्यूटर में जो हम लोग वायरस के बारे में बात करते हैं तो वायरस जो है बेसिकली एक प्रोग्राम होता है यानी कि कोडिंग किया होता है। अगला सवाल है अधातुएं सामान्यतः विद्युत की कुचालक होती है हालांकि ग्रेफाइट विद्युत का एक अच्छा सुचालक होता है क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसीलिए ये क्या होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78% के आसपास। और इस तरीके से जो 2011 का जो क्वेश्चन पेपर था यह पूरा कंप्लीट हो गया जीएस और जनरल साइंस का। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।